तो गुड मॉर्निंग। आज हमें गोल्ड कोस्ट में 6-7 दिन हो गए होंगे। मैं तो दिन नहीं गिन रहा हूँ एक्चुअली, पता नहीं कितने दिन हो गए हैं। और ये हमने स्टे चेंज किया है, तो ये हमारे स्टे से व्यू है बहुत ही अच्छा। इस तरफ ओशन का व्यू है और इस तरफ कोई रिवर का व्यू है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे आइलैंड जैसे कटे हुए हैं यहाँ पे। और वो दूर एक कोई छोटा सा फिर से हमें क्रिकेट स्टेडियम दिख रहा है यहाँ से। आज हम लोग सुबह उठे हैं, हम लोग जा रहे हैं बर्ली हीड्स नेशनल पार्क, बर्ली हेड्स जो भी बोलते होंगे उसको। वो नेशनल पार्क मतलब ऐसा नेशनल पार्क नहीं है जानवरों वाला, वो ऐसा कंजर्वेटेड एरिया है जहाँ पर लोग ट्रैकिंग और वॉकिंग करते हैं, तो वहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग बर्ली हेड्स पहुँच गए हैं। हम लोग कल भी यहाँ आने वाले थे, बट क्योंकि कल सनी नहीं था तो हम लोग सोच रहे थे थोड़ा सनी डे होगा उस दिन आएंगे, बिकॉज सन में ही एक्चुअली में ज़्यादा मज़ा आता है ऐसे व्यू का, क्योंकि फिर पानी ब्लू नहीं लगता है, पानी ब्लैक ब्लैक लगता है। जैसे अभी सन है तो पानी भी ब्लू लग रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। मस्त लोग बैठे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, पेड़ के नीचे चिल कर रहे हैं। और एक और चीज़, यहाँ पर वेदर फोरकास्ट इतना एक्यूरेट है, मतलब मैंने इतना एक्यूरेट वेदर फोरकास्ट ही नहीं देखा कहीं पे। जब भी वो बोल देता है कि बारिश होगी, उस दिन बारिश 100% हुई है। 5 दिन बाद भी अगर बताया बारिश हुई है होगी, तो 5वें दिन जाके बारिश हुई है। और अगर उसने बोला था उससे पहले 5 दिन सनी रहेगा, तो सनी रहा है। आई डोंट नो कौन सी टेक्नोलॉजी इन लोगों के पास, बट लेकिन वेदर फोरकास्ट इतना एक्यूरेट है। जैसे अपने यहाँ होता है कभी रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट होता है, बट इतनी तेज धूप निकली होती है। तो आई डोंट नो क्या इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है या क्या है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है। हाँ, आपको ऊपर जाके लुकआउट पॉइंट पे जाना हो और नीचे ओशन के साथ साथ आपको वॉक करनी है, तो वो लोग किधर जाना है। बहुत सारे डिस्कशन के बाद हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम ओशन व्यू वाले ट्रैक पे चलेंगे। ये देखो ओशन व्यू ट्रैक लिखा हुआ है, जिससे हमें बराबर ओशन का व्यू मिलता रहेगा। बहुत ही सुंदर है। इसका नाम है बर्ली हीड्स नेशनल पार्क, बट ये वो जानवरों वाला नेशनल पार्क नहीं है, ये सिर्फ एक पार्क है जो कि नेशनल है। और आप बराबर पूरा सी को देखते हुए जा सकते हो। आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया का जब भी किसी का व्लॉग देखा तो आप लोगों ने उसके बारे में ज़रूर सुना होगा, ग्रेट ओशन रोड के बारे में, जो कि कहाँ पे मेलबर्न से है ना कुछ किलोमीटर दूर वो। बट ये जो मेरे सामने आप देख रहे हो, इसको मैं ग्रेट ओशन क्या बोल सकते हैं, फुटपाथ की वॉक बोल सकते हैं। ये गोल्ड कोस्ट में है। और अगर आप ग्रेट ओशन रोड नहीं जा रहे हो या हो आए हो पहले, तो आप डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हो, जो कि एक तरह से पैदल ग्रेट ओशन रोड है। और आपके साथ पूरा टाइम सी रहता है लेफ़्ट में, और बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ रहते हैं पूरा थ्रू आउट द ट्रैक। 1 किलोमीटर 1.2 किलोमीटर्स का ट्रैक है। एंड मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है ग्रेट ओशन रोड से, जो भी मैंने वीडियोस देखी हैं। ऑब्वियसली उसकी ब्यूटी अपनी जगह है, पर इसकी भी ब्यूटी अपनी जगह है। सबकी ब्यूटी अपनी जगह है भाई, किसी की ब्यूटी किसी और की जगह मत जाए। और आज एकदम सनी डे है, तो धूप में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही है, बट ऐसा बीच बीच में शेड्स हैं। शेड्स मतलब इतने सारे पेड़ हैं यहाँ पे कि हाँ, नेचुरल शेड है यहाँ पे, और अच्छा खासा शेड मिल रहा है यहाँ पे चलते चलते। बहुत घने पेड़ हैं। हेलो, वो देखो बैठा है, देखा मेरी तरफ देख रहा है, मुझे डराया तो मैं तो हागी दूंगा तुरंत। बहुत डर बहुत लगता है जानवरों से, पर अच्छे बहुत लगते हैं कि देखने को मिले, खिलाने को मिले। बट डर भी ऐसा लगता है कि ज़रा सा भी अगर मेरी तरफ वो ऐसे भी कर दिया ना एक बार कि क्या है, तुरंत हाँक दूंगा डायरेक्ट पूरा 1 किलो। ओह फक, इतना बड़ा वाला ये तो। ओ ये मिल गया अपने को। फक मैन, ये तो बहुत बड़ा है। लेट इट ग्रो, इट इज़ ग्रोन ऑलरेडी। ये तो बहुत बड़ा है यार ये। और ऑस्ट्रेलिया में बहुत जगहों के नाम मतलब ऐसा इंग्लिश नहीं, वो उनकी लैंग्वेज में है, जो यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, एबोरिजिनल्स बोलते हैं उनको, जो कि मतलब एक्चुअल ऑस्ट्रेलियंस थे, जिससे पहले आके ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च तो मैंने नहीं की इस बारे में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप मुझसे। बट सुन के ऐसा लगता है जैसे वुलोंगाबा भी है, ये टेम्बू डुगरा गुरा कीक है, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि नाम ऑब्वियसली सुन के ही लगता है कि उनकी लैंग्वेज के हैं। और यहाँ पर किसी की शादी हुई होगी तो देखिए, जो हमारे यहाँ औरतों के हाथ छापे जाते हैं, कोई 3 हाथ वाली औरत की से किसी की शादी हुई तो उसके हाथ छपे। बउआ देख, वो देखो 3 हाथ वाली औरत की शादी हुई यहाँ पर। तीसरा हाथ बहुत अजीब जगह पे नहीं है। तो ये ट्रैक यहीं तक था। इसके आगे अब मेन रोड आ जाएगा, तो हम लोगों ने निश्चय लिया है कि हम यहीं इसी रोड से सेम रोड से वापस जाएंगे। और
उधर ही जाके बैठेंगे थोड़ी देर जहाँ से हमने ये सब स्टार्ट किया था। बहुत सारे हैं यहाँ पे ये, वैसे ये उल्टा बैक फ्लिप मार के मेरे ऊपर अटैक ना कर दे। और मुझे एक चीज़ को एड्रेस करना था कि जैसे मैं जानवरों से बहुत डरता हूँ, मेरी वाइफ भी डरती है जानवरों से, और हम लोग ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत गांव में पला बड़ा हूँ, मतलब नॉर्मल डिसेंट टाउन्स में पला बड़ा हूँ। और पर मैं यहाँ पे लोग देता हूँ, हम लोग जैसे कोई भी जानवर दिख रहा है तो देख के रुक जा रहे हैं, बट यहाँ पे वो लोग चल देते हैं या बोल देंगे यहाँ साइड हो जाने दो ना, इतना क्या डर रहे उससे। और वैसे भी इन जनरल ये लोग नहीं डरते हैं जानवरों से, तो ऐसा क्यों है? तो मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ही हम लोगों को सब चीज़ से डरा के रखा जाता है इसके लिए कि 7 बजे के बाद वहाँ मत जाना, ऊपर से गली में कुत्ते वो साल अलग भाव भाव करके डराते हैं, ऊपर से मतलब ऐसा कुछ भी इंगेजिंग एक्टिविटी नहीं कराई जाती है या कुछ भी ऐसा नहीं कराया जाता है जिससे कि ये सब डर थोड़ा दूर हो। ऐसी चीज़ें कराई जाती हैं जिससे ये सब डर बढ़ता जाए। और फर्जी की कहानियाँ सुनाना कि सांप जो है ना 7 साल तक बदला लेता है, कौवा 75 साल तक चोंच मारता तो ऐसा है। तो मुझे लगता है इस वजह से मैं डरता हूँ। जो लोग नहीं डरते होंगे कुडोज टू देम, और जो लोग डरते हैं वो मुझे लगता है मेरी इस बात से रिलेट करेंगे। वाइफ हैं, बहुत ही सेक्सी लुकिंग है, देख ही सकते हैं आप लोग पूरी सेक्सीनेस इनकी। ये इनको पुच्ची कर देता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। अब ये सब जैसे हम लोग इंडिया में नहीं कर सकते ऐसे, इसलिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया आते हैं, जिस सड़क पे चुम्मी करने का मजा है ना। थोड़ी थोड़ी दूर में ऐसे पानी पीने के पंप्स लगे होते हैं, तो इसमें ख़ास बात ये है कि ये तो पानी पीने का है, ये टैप से पी सकते हो आप, ऊपर पानी निकलता है, इससे बॉटल भर सकते हो। और ये नीचे जो टैप है, इससे नीचे एक कटोरी में पानी भर जाता है और उसमें आप अपने पेट्स को पानी पिला सकते हो, कुत्ता बिल्ली जो भी है आपका, खड़े होकर वो भी पानी पी सकता है। अब हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा चिल कर रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं। बहुत ही अच्छा व्यू है सामने और अच्छी अच्छी बर्ड्स हमारे पास से जा रही हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब मैं नहीं बता सकता कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गोल्ड कोस्ट की कोस्ट दिख रही है और गोल्ड कोस्ट का गोल्ड ये बैठा है। आज हमारी एक और सुबह हो गई है गोल्ड कोस्ट में और हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने एक जगह पे। फिर हम लोगों ने आज सोचा आज के दिन हम लोग बहुत सारा साइकिलिंग और बीचिंग करेंगे, तो हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। ये हमारा है आलमंड क्रोसॉन और ये कॉफ़ी और ये क्या फ्लैट वाइट। ये यहाँ पे एक लोकेलिटी है जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। इतना सुंदर ऐसा लग रहा है किसी का गाँव है ये, बढ़िया। यहाँ पे अगर ये वाला घर मेरा होता मैं तो जब भी बोर होता आके यहीं पेड़ के नीचे सो जाता। तो हम लोगों को साइकिल मिल गई है और अभी हम लोग साइकिल राइड कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट के नेबरहुड में। और आप देख सकते हो कैसा नेबरहुड है ये अपार्टमेंट्स बने हैं, ये घर हैं, ये साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए रास्ता है, बट मज़ा आता चलाने में। देखो घर आप कितने सुंदर बने। ये एक ब्रिज है यहाँ पे पैदल और साइकिल चलाने के लिए। ये ब्लू है बट इसका नाम है ग्रीन ब्रिज। मुझे लग रहा है एनवायरनमेंट से रिलेट करके कुछ ग्रीन ब्रिज नाम दिया है, बट है ये ब्लू। हेलो।
बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को यहाँ पर साइकिल चला के। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है साइकिल चला के। मतलब क्या ही साइकिलिंग ट्रैक है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। और ये देखो आप, स्पाइडर अगर कैमरे में दिख रही होगी कैसे बीचों बीच में है। ये तुम्हें मकड़ी दिखी किरण कितनी बड़ी? ये देखो मकड़ी बीच में। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन। बाय। बहुत ही अद्भुत है। और कल ही मैं बात कर रहा था किरण से कि अगर नहीं सोचो तो कोई बात नहीं है, अगर सोचो कि हमसे भी जगह हैं जहाँ पर हमारे देश से भी ज़्यादा बुरे हालात हैं, जैसे सूडान हो गया, गाज़ा हो गया, बहुत सारे देश हैं। बट अगर जहाँ पे हम सोचो, या आप देखो एक बार नेबरहुड देखो, इस घर में भी बच्चे रहते होंगे और इस घर के बच्चे सुबह उठते होंगे या खेलने के लिए संडे को उठते होंगे, उनके सामने ये व्यू रहता है, ये नदी रहती है, ये रोड रहती है, ये अच्छा फुटपाथ रहता है साइकिल चलाने के लिए, इतना सा बैकयार्ड है, ये है। ये आप इंडिया में कितना भी अमीर हो जाओ, आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो। अंबानीज़ भी इंडिया में रह के यही अफोर्ड नहीं कर सकते। शाहरुख खान भी अपने बच्चों को ये नहीं दे सकता जो यहाँ का एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी दे सकता है। तो कल मैं किरण से ही बात करते कि बहुत गुस्सा आता है सोच के कि हम लोग तो हो गए अब 30 साल के, अब आगे चल के आप जीवन में कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी अमीर हो जाओ, आप दोबारा से स्कूल तो नहीं जा सकते ना, दोबारा से ऐसे तो नहीं उठ सकते ना कि ऐसे में उठो और अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल जाओ, साइकिल चलाने निकल जाओ, दोबारा से ये तो नहीं कर सकते ना। क्यों सारे हमारे पॉलिटिशियंस के बच्चे बाहर पढ़ते हैं और हम लोग को वो बोलते हैं कि इंडिया में पढ़ो और यहाँ पढ़ो, क्यों उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं इंडिया में? कि वो अपने बच्चों को ये लाइफ देते हैं जो लाइफ यहाँ पे आके हमें पता चल रही है कि ये भी कोई लाइफ है। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, थोड़ा आगे बताता हूँ इसके बारे में। वही, क्योंकि उनको भी पता है कि ये है लाइफ, ये एक ऐसी लग्जरी जो आप कितने भी अमीर हो जाओ आप इंडिया में अफोर्ड नहीं कर सकते हो। अब ये ऐसी सोसाइटी, ऐसी सड़क, ऐसा फुटपाथ आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप अंबानी क्यों ना हो। तो ये मेरा पॉइंट था कि ये नेता लोग तो खुद अपने बच्चों को सबको बाहर पढ़ाते हैं क्योंकि उनको मालूम है यही है लाइफ। पर अब मेरी तो 30 साल उम्र होने वाली है, मैं कितना भी अमीर हो जाऊँ अब दोबारा से ये बचपन तो नहीं अफोर्ड कर सकता ना यहाँ पे जो ये लोग यहाँ के बच्चे जी रहे हैं। तो वही मैं बात कर रहा था, मुझे बहुत जलन होती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है देख के, जब यहाँ पे मैं अपनी उम्र के अपने से छोटे बच्चों को एंजॉय करते हुए देखता हूँ तो बहुत बुरा लगता है और मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत है। तो ये एक बात है जो मुझे बोलनी थी। मैं हमेशा एक्साइटमेंट में वीडियो ही बंद कर देता हूँ। मुझे कैमरा अपनी तरफ घुमाना होता है तो मैं वीडियो ही बंद कर देता हूँ एक्साइटमेंट में। वाओ, जस्ट लुक एट दैट, वाओ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये ट्रैम है बाजू में और यहीं पे हम लोग साइकिल चला रहे हैं। ये मेरी वाइफ है। हेलो, कहाँ जा रही हो साइकिल से? बाजार करे, हम चली परेशान ना करा आप। सामने से ट्रैम आ रही है। वाओ, मज़ा आ गया। और हम लोगों ने साइकिलिंग कर ली है। अब हम लोगों को एक ट्रॉली चाहिए तो हम लोग मॉल जा रहे हैं एक ट्रॉली लेने, बिकॉज़ सामान हमारे पास हो गया और रखने के लिए ट्रॉली कम पड़ रही है। और बहुत मज़ा आया साइकिलिंग करके। अभी हम लोग हमारी ट्रैम का वेट कर रहे हैं। और जो बात मैं बोल रहा था कि हमारे देश ने और हमारे देश की सरकारों ने ना हमें एक अच्छा बचपन दिया ना, अभी जो बच्चे उनको एक अच्छा बचपन मिल रहा है ना, उन लोगों को अच्छा बचपन मिला था जो भी लोग आज पावर में है। और यहाँ पे भी किसी पार्टी या किसी व्यक्ति की बात नहीं है, बीजेपी या मोदी या किसी की बात नहीं। इनके आने से भी पहले हमारा देश अमेरिका नहीं था और आज भी नहीं है और आने वाले सालों में भी तो कोई उम्मीद नहीं लगती है। तो ये मेरा पॉइंट है कि हमारे देश के बच्चों का जो बचपन और जो यूथ का नुकसान हो रहा है, मैं तो नुकसान ही बोलूँगा, एन्जॉयमेंट भी एक तरह का मेरे हिसाब से
क्या बोलते हैं उसको, प्रिविलेज है जो कि होना चाहिए। तो यहाँ के मैंने सरकारी स्कूल देखे। मैं अगर अभी कहीं गया तो मैं आपको सरकारी स्कूल दिखाऊंगा यहाँ के। सोचो आप फ्री में ऐसे स्कूल में पढ़ सकते हो। तो ये सब छीना है हमारे देश की गवर्नमेंटल सिस्टम ने, मैं बोलूँगा हमारे देश के सिस्टम ने ये सब छीना हमसे। बहुत बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा मैं तो रिग्रेट करता हूँ और बहुत ही गुस्सा आता है जब मैं यहाँ के बच्चों को और यहाँ के लोगों को खुश देखता हूँ तो बहुत बुरा लगता है। और ये जो अभी आप देख रहे हो, ये यहाँ का गोल्ड कोस्ट का एक एरिया है, ब्रॉड बीच। ये उसका सरकारी स्कूल है, ठीक है। आप इसको देखो, इसके ग्राउंड देखो पहले कितना बड़ा, सिर्फ ये ग्राउंड का एरिया है। वो उधर स्कूल है और ये ग्राउंड है। इसकी बात कर रहा था मैं दोपहर में कि ये जो स्कूल्स हैं, ये जो सुविधा, जो व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है, जो इन लोगों को सुविधा मिली है, ऐसे स्कूल में आप बड़े हो, सोचो आपको स्कूल जाना हो, ऐसा स्कूल हो आपका, इतना बड़ा ग्राउंड हो। और हाँ, अपने यहाँ स्कूल ज़रूर ऐसा मिल जाएगा आपको, बट ये फ्री है। ये गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ का और फ्री है। ब्रॉड बीच स्टेट स्कूल है, आप गूगल कर सकते हो और देखो आप इसको। गोल पोस्ट बना हुआ है, बेंचेस लगी हैं पेरेंट्स के बैठने के लिए। और वो देखो दूर वो स्कूल है। स्कूल छोटा है, प्लेग्राउंड बड़ा है। मैं वहाँ पर गाबा में भी था तो उसके भी बाजू में कोई स्कूल था। दिन भर बच्चे खेलते रहते थे, पढ़ाई भी करते होंगे ऑब्वियसली यहाँ लोग, तभी पढ़ाई भी करते होंगे, बट दिन भर खेलते रहते थे बच्चे। ये सब की बात कर रहा था मैं। और दुनिया का कितना भी बड़ा शहर हो, पर सब जगह कुछ ना कुछ लोग रह ही जाते हैं, छूट ही जाते हैं मेन स्ट्रीम में आने से। ऐसे ही यहाँ पर गोल्ड कोस्ट में मुझे मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई होमलेस हो सकता है। और यहाँ पे होमलेस लोग ऐसे रहते हैं, अगर कैमरा में आ रहा हो। ये पूरा एक नदी है, नदी के किनारे किनारे इतना घना झाड़ है और इसी झाड़ में एक टेंट है छोटा सा, अगर आप लोगों को दिख रहा हो। उसी टेंट के अंदर 2-3 लोग रहते हैं और वो यही पास पास जो मार्ट्स हैं वहाँ से ट्रॉली में, उनकी ट्रॉलीज़ बाहर पड़ी रहती हैं तो उनकी ट्रॉली उठा लाते हैं। कभी कुछ सामान बड़ा मिलता है कचरे से तो वो उठा लेते हैं, जो भी करते होंगे। बहरहाल इसी झाड़ में 3-4 कैंप्स हैं यहाँ पे और वो लोग यहीं पे रहते हैं, जो भी यहाँ के होमलेस हैं। मेलबर्न में तो बहुत होमलेस मुझे दिखे थे जो सड़क पे सोते हैं और परेशान भी करते हैं लोगों को, वो तो अलग ही केस है। मेलबर्न तो अलग ही केस है। बट यहाँ गोल्ड कोस्ट में मुझे देख के शौक लगा था, बिकॉज यहाँ पर जगह नहीं एक्चुअली होमलेस लोगों के लिए। आप यहाँ सड़क पे तो सो नहीं सकते, तो आप सोओगे कहाँ पे, करोगे क्या। तो ऐसे ही यहाँ पर मैंने देखा कि ऐसे हैं यहाँ पे होमलेस लोग। शायद आगे एक शेल्टर और है, वरना वो लास्ट था। हाँ, उधर एक कैंप लगाया हुआ है, तंबू छोटा सा, अगर आप लोगों को दिख रहा हो, वाइट। जितने इस एरिया में शेड में 4-5 शेल्टर हैं, वो हमारा होटल है, यहाँ हम रुके हुए हैं। कितना आयरनी लगी बताते टाइम। हाँ, वो देखिए एक ट्रॉली भी अगर आपको दिख रही होगी वहाँ पे, रेड वाइट कलर की। बहुत सारी ट्रॉलीज़ यहाँ पर पड़ी हैं। पता नहीं ये लोग ट्रॉली ले लेके क्यों आ रहा है खाली, क्योंकि सामान लेने के पैसे तो हैं नहीं इनके पास ही। ऐसा है, कितना भी अमीर शहर हो, कुछ ना कुछ लोग छूट जाते हैं मेन स्ट्रीम में आने से। या नशे अड़ी भी हो सकते हैं ये लोग, जो मेथ वगैरह लेते होंगे या जो भी नशे करते होंगे, आई डोंट नो। देखो जो रेड डंडी जैसा दिख रहा है वो ट्रॉली है और इसी में रह रहे हैं लोग अंदर। ये ट्रॉलीज़, पता नहीं क्यों ट्रॉलीज़ जमा करने का बहुत सारा, आप देखो कि फालतू सामान पड़ा हुआ है, कपड़े लत्ते, कचरा, गद्दा लोग अपना फेंक जाते हैं, जो ये है। इसमें रह रहे हैं लोग। हर अलग अलग कोल्स, वुलवर्थ, बिग डब्ल्यू, सबकी ट्रॉलीज़ पड़ी हैं और बहुत कचरा है। और अंदर बॉटल्स रखी हैं, अच्छी बॉटल्स, कोई पता नहीं कहाँ से उनको मिल गई। और यहाँ पे ऐसा है कि आप मार्ट में ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ के जैसा कि ट्रॉली शॉपिंग मॉल से बाहर नहीं ले जा सकते हो आप। यहाँ पे आप ट्रॉली ले जा सकते हो स्टेशन तक, कहीं पे भी। तो लोग, मुझे लगता है, ट्रॉली में सामान लेके आते हैं, जैसे अपने घर पहुँचते हैं ले फेंक देते हैं। आप देखो नदियों में ट्रॉली पड़ी हुई है, ये पड़ी दिख रही होगी एक। यहाँ सब जगह पूरे शहर में आपको ट्रॉलीज़ पड़ी दिखेंगी। यहाँ पे आवारा ट्रॉलीज़ हैं ये सारी। ये देखो एक और पड़ी हुई है। कहाँ की है ये हरी वाली, कहाँ की है? वुलवर्थ की है ना, हरी वाली वुलवर्थ की। बहुत ही ज़्यादा आ जाओ। तो हम लोग वापस से ब्रॉड बीच से सर्फर्स पैराडाइज आ गए हैं। वहाँ पर हमारा स्टे ख़त्म हो गया था। यहाँ पर जो स्टे हम लोगों ने बुक किया है, इतना ज़बरदस्त व्यू है वहाँ से। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, सिर्फ व्यू दिखाऊंगा। इधर थोड़ी सी मेस क्रिएट है क्योंकि
ये व्यू है यहाँ से पूरा। इधर ये कोई रिवर है, इस तरफ बीच है मेरे पीछे, मतलब कैमरे के इस तरफ, और ये रिवर ये रिवर है और बहुत ही शानदार है। यहीं पे हम लोगों ने साइकिल भी चलाई थी उस दिन साथ में। ये रिवर है, ये मेरी वाइफ हैं, वहाँ पर बालकनी में खड़ी हैं। तो अभी हम लोग जहाँ रुके हैं गोल्ड कोस्ट में, मैंने आपको व्यू दिखाया था जो रिवर का। अभी हम लोग उसी रिवर पर जा रहे हैं थोड़ी देर चिल करने। कितना अच्छा पेड़ है ये। यहाँ पर हम लोग आए हैं मेलबर्न का, मेलबर्न बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया का। ये क्या स्प्रिंग सीज़न का एंड है ना। वाह, सामने है और बहुत अच्छी लोकेलिटी है जहाँ पे हम लोग हैं अभी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चंडीगढ़ की गाड़ी खड़ी है, CG10 CG ना, चंडी जड़ थोड़ी है। ये हम लोग आ गए हैं बट्स बीच पे। वाओ, और भी लोग बैठे हैं। बेस्ट व्यूज़ ऑफ अ लाइफ टाइम है ये। कहाँ मिलते हैं ऐसे व्यूज़। So this is the place that we've come, और ये हमारे घर से बहुत ही पास है, तो हम यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पे एक छोटी सी पिकनिक करने के लिए आए हैं। ये हमारी पिकनिक सेटअप हो रही है। ये हमारे एक पिकनिक मास्टर हैं जो हमारे साथ चलते हैं 24/7। और ये पूरा ऐसा पार्क जैसा एरिया है, ऐसा लग रहा है गांव में किसी बाग वाग में बैठे हैं और सामने बीच है। हाँ, करेक्ट है ना। और ये हमारी छोटी सी पिकनिक। myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe. जब से हम लोग ऑस्ट्रेलिया आए हैं तब से पहली बार हमको सनसेट देखने को मिल रहा है और इतना प्यारा सनसेट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। उधर कोई घर है, उस पर चमक रहा है सब। तो कल हमारी ऑस्ट्रेलिया से वापसी है और हमारी रिटर्न फ़्लाइट मेलबर्न से थी, तो हम अपना गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ के आ चुके हैं यहाँ पे मेलबर्न में। और हमने, क्योंकि हमें कल ही निकलना है और हम भी अभी ऑलमोस्ट 8 बज गया है हम जब लैंड हुए, तो हम लोगों ने एयरपोर्ट के पास में स्टे लिया है। तो यहाँ से ये रनवे का व्यू है, मतलब बेसिकली ये रनवे है, सामने लाइट्स दिख ही रही होंगी और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कन्वीनियंट है। वो वहाँ पे फ़्लाइट्स खड़ी हुई हैं। हम यहाँ से अब जा रहे हैं नेसेसरी अपनी कुछ बैक टू होम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, जो हमें यहाँ से जो चीज़ें अच्छी लगती हैं एक्चुअली हर कंट्री से। सो वी टेक दोज थिंग्स, क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलती, इसलिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती, कुछ चीज़ें नहीं करनी पड़ती। आज मेलबर्न में हमारी लास्ट रात है और हम आए हुए हैं बॉम्बे बेंटो, एक रेस्टोरेंट है प्रियंका जी का। तो हम लोग वहीं पे आए हुए हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से खाना खिलाया और बहुत अच्छे से हमारा वेलकम किया। तो वहीं पे मैं अभी रसमलाई खाने जा रहा हूँ। ये हेलो हेलो